Hello students. Today I am going to discuss NVS KVS Computer Science PGT paper, few questions of computer science. And I have made a presentation where I have solved the answer. The first question is symbol used to create a link in HTML. So which tag is used to create a link in HTML? So we have HTML element. We have anchor tag through which we are creating link in HTML. We are using anchor ahref, means anchor hypertext reference, to create a hyperlink to web page, files, email address, location in the same page, or anything else. Content within each anchor tag should indicate the link's destination. एंकर टैग के अंदर क्या होता है, लिंक का डेस्टिनेशन. तो यह हमारे पास क्वेश्चन है कि HTML टैग में लिंक क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं. तो हम यूज़ करते हैं एंकर टैग और हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस. और एंकर टैग और हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के थ्रू हम हाइपर लिंक भी क्रिएट करते हैं. और हम हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं वेब पेज का, फाइल का, ईमेल एड्रेस का और लोकेशन का. कंटेंट विद इन ईच एंकर टैग शुड इंडिकेट द लिंक डेस्टिनेशन. और एंकर टैग में क्या होता है, लिंक का डेस्टिनेशन होता है कि हमें सोर्स से डेस्टिनेशन, मतलब हमारा एक सोर्स जैसे google.com है, तो जब यूज़र उसे खोलेगा और वो कुछ सर्च करेगा, तो वो जैसे हमने सर्च किया कि स्कूल्स इन रांची, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आए. तो जो ब्लू ब्लू कलर के ऑप्शंस होते हैं उन्हें हाइपर लिंक कहते हैं. एंड वो हमें क्रिएट करने होते हैं थ्रू एंकर टैग एंड हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस. If the href attribute is present, pressing the enter key while focused on the anchor element will activate it. Symbol used to create a link in HTML. HTML में लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, पहले यहाँ पे देखिए हमने पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, जहाँ पे हमने लिखा है कुछ कंटेंट, यू कैन रीच माइकल. फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यूएल टैग, अंडरलाइन टैग, और एल आई यूज़ होता है लिस्टिंग के लिए. हमने जब यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का पहले ही हमने बनाया है कि ऑर्डर्ड लिस्ट जब हमें कोई ऑर्डर जैसे 1 2 3, और अनऑर्डर्ड लिस्ट जब हम बुलेट्स यूज़ करते हैं, और उसके अंदर लिस्टिंग के लिए हम एल टैग यूज़ करते हैं. हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में हमने यहाँ पे दिया है HTTPS, जो कि है एक प्रोटोकॉल. HTTPS इज़ अ प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, :/example.com. example.com is the name of the site and website is the name of the page. और फिर एंकर टैग क्लोज, और फिर लिस्टिंग का LI भी यहाँ पे क्लोज हो गया. हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में हमने क्या दिया है, रेफरेंस में हमने एक दूसरे पेज का लिंक दिया है जिसका नाम है melito.m bluth@example.com, और उसके पेज का नाम है ईमेल. वो भी एक एंकर टैग है, इसलिए हमने उसे एंकर टैग से क्लोज किया है और लिस्टिंग को क्लोज किया. लिस्टिंग को फिर हमने ओपन किया और एंकर टैग हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस करके हमने एक दूसरा टेक्स्ट दिया कि अगर इन दोनों पेज में यूज़र ने क्लिक किया और उसे कुछ नहीं मिला तो एक इमेज खुल जाएगा नॉर्मल सा. सो नाउ CSS टैग टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द एंटायर सेक्शन ऑफ द वेब पेज. अब हम कैस्केडिंग स्टाइल सीट, CSS मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट. ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है पेज की डिज़ाइनिंग करने के लिए, पेज में बैकग्राउंड सेट करने के लिए, और पेज में डिफरेंट कलर्स, बैकग्राउंड्स, इमेज सेट करने के लिए. मतलब CSS इज़ बेसिकली यूज फॉर डिज़ाइनिंग पार्ट. तो एक्सरसाइज में हमें शुरू में हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, हेडिंग, सब हेडिंग और पैराग्राफ डालेंगे. एक्सरसाइज 2 में एम्फोसाइज करेंगे चेंज द अपीयरेंस ऑफ द हेडिंग टैग, सब हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ विद एन इनलाइन एलिमेंट CSS. फिर हम स्टाइल्स में क्या करेंगे, हम CSS यूज़ करेंगे. उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट. फिर हम क्या करेंगे, कलर ऑफ द बैकग्राउंड. विल चेंज द अलाइनमेंट चेंज करेंगे. आपको पता है कि वी हैव टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, 5 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट. बी इंट्रोड्यूस टू कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स. अब उसके बाद HTML टैग यूज, हम कौन कौन से टैग यूज़ करेंगे. अब हम CSS में डिज़ाइन करने के लिए हम कुछ हेडिंग टैग यूज़ करेंगे. जैसे हमारे पास टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं. ओपन योर index.html फाइल यू मेड इन द लास्ट ट्यूटोरियल. हमने एक पेज बनाया था जिसका नाम था index.html. डिलीट द फॉलोइंग लाइन.
उस पेज को बनाने के बाद हमने एक लाइन बनाया था पी टैग, जिसमें हमने कुछ कंटेंट डाला था। हमें ये लाइन डिलीट करनी है। In its place, insert the following several lines. Ensure that these lines are placed between the opening and closing body tag. तो जब हम CSS कोडिंग करते हैं तो हमें, जब हम कॉपी करके कोड को पेस्ट करते हैं तो हमें कुछ लाइंस को डिलीट करना होता है। हमने यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड की है, जैसे हेडिंग का H1 हमने यूज़ किया, जहाँ पे हेडिंग 1 एग्जाम्पल, पैराग्राफ टैग हेडिंग 2, पैराग्राफ अगेन, देन पैराग्राफ, then heading 4 then paragraph again, heading 5 paragraph, heading 6 paragraph. So ऐसे हमने एक पेज क्रिएट किया है। अभी हमारे पास कुछ और टैग होते हैं, div और span. तो what is the difference between div and span? Both the tag div and span are used to represent the part of the web page. Div tag is used as a block part of the web page, and span tag is used